बात करेंगे कि टेलीग्राम ऐप कैसे यूज़ करें, इसका कंप्लीट सेटअप कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको टेलीग्राम ऐप सर्च करके उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको उसे लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन नहीं है तो साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद सेटिंग्स में जाके इस तरीके इंटरफेस आएगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। मैंने ओपन करके रखा हुआ है। इसमें ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिखाई देगा चैट सेटिंग का। तो चैट सेटिंग्स को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके के इंटरफेस आएगा। चैट सेटिंग को ओपन करने के बाद आप इसमें सबसे पहला ऑप्शन है चेंज चैट वॉलपेपर। आप अपने अकॉर्डिंग चैट वॉलपेपर कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लू वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके का लुक आएगा अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं। फिर आप उससे बैक जाएंगे। अगर नहीं इसे सिलेक्ट करना चाहे कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर भी नहीं चाहते तो सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी। अगर आपके मोबाइल में कोई पिक्चर है उसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो आप सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी से वो पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको बैक करना होगा। दूसरा ऑप्शन है चेंज नेम कलर। नेम जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कोई भी नेम कलर होगा। जैसे यहाँ पे एम ए दिख रहा है, टेलीग्राम दिख रहा है, मैं इसे चेंज करता हूँ रेड में, इस तरीके का आ जाएगा। आप इसे ग्रीन कर सकते हैं, ग्रीन हो गया। आप इसे कर सकते हैं मल्टीपल कलर, जिस टाइप का, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसे वॉलेट करना चाहते हैं वॉलेट कर सकते हैं। आप इसे पिंक करना चाहते हैं पिंक कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको चूज़ करना है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कलर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको इसमें कलर थीम भी चूज़ करने का ऑप्शन दिखाई देगा। मल्टीपल थीम है, आप ये वाली थीम चूज़ कर सकते हैं, आप ये वाली थीम चूज़ कर सकते हैं, ये वाली थीम चूज़ कर सकते हैं। उसका चेंज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये थीम चूज़ कर सकते हैं, ये वाली थीम चूज़ करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा, इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो स्विच टू नाइट मोड। अगर आप इसे नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे स्विच टू नाइट मोड कर सकते हैं। अगर आप डे में यूज़ कर रहे हैं तो इसे स्विच टू डे मोड कर सकते हैं। मैंने अभी नाइट मोड एक्टिवेट कर दिया तो स्क्रीन इसकी ब्लैक हो गई है। अगर आप इसे डे मोड पे यूज़ करेंगे तो स्क्रीन इसकी रेड हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, सॉरी। उसके बाद ब्राउज़ थीम्स, आप यहाँ से ब्राउज़ थीम्स करके कुछ थीम्स को ब्राउज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट थीम्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बिल्ड योर वन थीम, अपनी थीम बना सकते हैं। डे, डार्क, नाइट, या एडिट करंट थीम, जो अभी थीम आपने यूज़ कर रहे हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं या कोई नई थीम भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू थीम का भी ऑप्शन आपको शो कर रहा है। अब इसे बैक करता हूँ। इसके बाद इसमें आता है मैसेज कॉर्नर्स। मैसेज के कॉर्नर्स जो होंगे उनका साइज़ क्या होगा, इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा। चैट लिस्ट व्यू, आप चैट को कैसे देखना चाहते हैं, 2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में। अगर मैं 2 लाइन्स सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके 3 लाइन्स सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। 3 लाइन्स मीन्स आपको यहाँ पे 2 लाइन्स है तो यहाँ पे 3 लाइन्स शो करना शुरू कर देंगी। 2 लाइन्स में चैट शो करेगा। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऐप आइकन, अपने ऐप का आइकन किस तरीके से शो करना है। ऐप आइकन चूज करने के बाद आपने यहाँ पे चैट लिस्ट स्वाइप गेस्चर देखना होगा। आपने इसमें म्यूट करना है इसे कि डिलीट करना है, आर्चिव करना है, इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ चेंज फोल्डर आ रहा है, पिन आ रहा है, रीड आ रहा है, म्यूट आ रहा है, इस तरीके से चैट लिस्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नाइट मोड ऑन करना है ऑफ़ करना है, इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नाइट मोड ऑन कर देंगे तो इसका कंट्रोल का डार्क लाइट आ जाएगी, या इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इन ऐप ब्राउज़र ओपन एक्सटर्नल लिंक विद इन द ऐप। मान लीजिए कि आपके पास किसी ने लिंक शेयर किया है, आप उस लिंक को ऐप में ही ओपन करना चाहते हैं या ऐप से बाहर ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इसे ऑन कर देंगे तो जो लिंक होगी वो ऐप में ही खुलेगी, एक्सटर्नल पे नहीं जाएगी, क्रोम वगैरह पे नहीं जाएगी। तो मैं इसे ऑन करके मैंने रखा है। एनिमेशन रिड्यूस मोशन इफेक्ट टू सेव पावर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने 10% कर रखा है। आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एनिमेशन देखना है
जिससे कि पावर कंजप्शन कम होगा। इसका यूज़ करके यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है, 2 स्टिकर है में 3 स्टिकर्स में 6 स्टिकर 2 स्टिकर्स में 3 इमोजीज वाले ऑप्शंस या चैट्स वाले ऑप्शंस हैं। एनिमेशंस इन कॉल्स वाले में आप ऑटो प्ले वीडियोस को ऑन करना चाहते हैं, आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपकी पावर सेव होगी जब आप कोई भी चैट रीड करेंगे। मैं इसे ऑन करता हूँ, GIF को ऑन रखें या ऑफ रखें, इस तरीके से आप पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बैक करते हैं, उसके बाद एक और ऑप्शन आता है टैप टू शो नेक्स्ट मीडिया। टैप नहीं है तो इज टू स्क्रीन वाइल व्यूइंग मीडिया टू नेविगेट, मतलब कि आप इससे नेक्स्ट मीडिया देख सकते हैं। रेज टू लिसन, स्विच साउंड टू ईयरपीस बाय रेजिंग द फोन टू योर ईयर, मतलब कि ये आपके कंट्रोल करेगा, लिसनिंग को कंट्रोल करेगा। स्पीक को रेज टू स्पीक, अपने फ़ोन के पास कर ईयर के पास ले आके आप स्पीक कर सकते हैं। इसको ऑन कर दें, आप इसे ऑफ भी ऑप्शन का यूज़ कर अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। पुश म्यूजिक वाइल रिकॉर्डिंग, अब ये ऑप्शन आप ऑन कर देंगे। मान लीजिए कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं या आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, तो उस टाइम आपकी जो म्यूजिक चल रहा है वो म्यूजिक पुश हो जाएगा, इसलिए इसे ऑन कर दें। वाइल प्लेइंग मीडिया, आप कोई मीडिया प्ले कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं तो पुश मीडिया वाइल प्लेइंग, आप इसे कर सकते हैं। माइक्रोफोन बिल्ट इन है। उसके बाद डायरेक्ट शेयर, आप डायरेक्ट शेयर चैट एंड्रॉइड से मतलब डायरेक्ट शेयर चैट को शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन आपको ऑन करना है, अदरवाइज इसे ऑफ कर सकते हैं। शो 18+ कंटेंट, डू नॉट हाइड मीडिया दैट कंटेंट सुटेबल ओनली फॉर एडल्ट, तो आप इसे अगर अनेबल कर देंगे तो वो कंटेंट जो 18+ है, जो 18+ कंटेंट है वो आपको शो होगा, अदरवाइज ये नहीं शो होगा। सेंड विथ एंटर, सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को ओपन करेंगे। तो चलिए प्राइवेसी सिक्योरिटी में ओपन करता हूँ। प्राइवेसी सिक्योरिटी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जब आप इसे ऑन कर देंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको करना होगा, जिससे आपको लॉगिन सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, कोई अदर आप कोई स्कैम नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन है ऑटो डिलीटेड मैसेज। ऑटो डिलीटेड मैसेज, कोई मैसेज है मैंने ऑफ कर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज डिलीट हो जाए एक 1 वीक बाद, 1 डे बाद, आफ्टर 1 मंथ या एनी टाइम पीरियड के बाद ये मैसेज डिलीट हुआ है, तो आप उसे सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैं इसे बैक करता हूँ। पासवर्ड लॉक, पासकोड लॉक जो है, इसमें आप लॉक लगा सकते हैं। इस लॉक को लगाने के लिए आपको इसे अनेबल करना होगा। यहाँ पर अपना पासकोड डालना होगा, उसके बाद अनेबल पासकोड कर देना होगा। जब इस पासकोड का यूज़ कर लेंगे तो कोई आपके ऐप में लॉगिन नहीं कर पाएगा। आप पासवर्ड डालेंगे तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। ब्लॉक यूजर्स पर आपको बताता हूँ ब्लॉक यूज़र क्या है। ब्लॉक यूज़र जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे कोई भी यूज़र्स होगा जिसको आपको ब्लॉक करना है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप यहाँ पे सर्च करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिवाइसेस से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका जो टेलीग्राम अकाउंट है कौन कौन से डिवाइस में लॉगिन है। मैंने देखा तो यहाँ पे जो करंट डिवाइस है वो दिखाएगा, और लिंक डेस्कटॉप डिवाइस है, इससे आप एक और यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी डेस्कटॉप, पीसी, कंप्यूटर या लैपटॉप को अपने टेलीग्राम अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के लिए आपको लिंक डेस्कटॉप डिवाइस पर क्लिक करना होगा और इसके QR कोड को वहाँ स्कैन करना होगा, या उससे इसके QR कोड को स्कैन करना होगा, आपका डिवाइस लिंक हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है फ़ोन नंबर। आपको अपने फ़ोन नंबर इसमें लिंक करने हैं नहीं करने हैं, मैंने नहीं कर रखा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अदर ऑप्शन आता है लास्ट सीन ऑनलाइन, आप ये चाहें तो कर सकते हैं। नोबडी सीन ऑनलाइन, माई कॉन्टैक्ट्स या एवरीबडी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अभी मैंने एवरीबडी कर रखा है कि कोई भी मुझे देख सकते हैं मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं हूँ। आप नोबडी भी कर सकते हैं, माई कॉन्टैक्ट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट सीन ऑनलाइन के बाद प्रोफाइल फ़ोटोज़। आप अपने प्रोफाइल की फ़ोटोज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन देख सके कौन ना देख सके, कि हु कैन सी माई प्रोफाइल फ़ोटोज़। तो यहाँ पे मैंने एवरीबडी कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग माई कॉन्टैक्ट्स या नोबडी चूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड मैसेजेस, जो आपने मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं वो मैसेजेस कौन देखे,
कौन रीड कर सकता है, जिसमें देखिए मैंने यहाँ पे एवरीबडी कर सिलेक्ट कर रखा है। आपको यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, नोबडी कर सकते हैं। कोई यूज़र जिसे आप अलग करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसे ऐड एक्सेप्शन पे जाकर उस यूज़र को ऐड करके उसे पर्सनली अलग कर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कॉल्स का भी सेम वही प्रोसीजर है कि कौन कॉल देख सके, कौन कॉल आपकी रिसीव कौन नहीं कर सके। इसमें एक्सेप्शंस और पीयर टू पीयर, मतलब कि अगर कोई कॉन्टैक्ट्स है तो उसे कॉल जाए, इस तरीके से टेलीग्राम में आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आता है वॉइस मैसेजेस का भी वही है, एवरीबडी का माई कॉन्टैक्ट्स नोबडी, ये आपको डिफाइन करना है किसको आपको सेलेक्ट करना है। मगर ये प्रीमियम है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। स्टार्स इस पर दिख रहा है, मैसेज का भी ये भी प्रीमियम है। माई कॉन्टैक्ट्स एंड प्रीमियम यूजर्स प्रीमियम है, तो इसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो किसे शो करे, मुझे मेरे फ्रेंड्स को शो करे कि एवरीबडी को शो करे, माई कॉन्टैक्ट्स को शो करे, इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। गिफ्ट जो है किसी को नहीं देना है, कि मैं कॉन्टैक्ट्स को देना है या माई कॉन्टैक्ट, इस तरह का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी बायोग्राफी है वो भी किसे शो करे, किसे ना शो करे, इस तरीके से आप यहाँ पे सेम प्रोसीजर से दिखा सकते हैं। आप इनवाइट्स पे आते हैं, इनवाइट्स में आप किसी इनवाइट करना चाहते हैं, किसी को नहीं करना चाहते हैं। माई कॉन्टैक्ट्स में सेम वही प्रोसीजर है। और किसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसे मतलब कि जिसे करना ही नहीं है, इसे अलग ही रखना है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड यूज़र में जाके कर सकते हैं। अब एक इसमें अलग ऑप्शन आ रहा है, डिलीट माई अकाउंट। प्राइवेसी में आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कब तक आप 12 महीने के लिए करना चाहते हैं, 1 महीने के लिए, 3 महीने के, 6 महीने, 18 या 24, जितने आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद एग्री कर देंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा उतने टाइम के लिए। अब यहाँ पे आता है अलग अनदर ऑप्शन बोट्स एंड वेबसाइट का। तो बोट्स एंड वेबसाइट पेमेंट, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बोट्स पेमेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट्स है, मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को अभी टेलीग्राम से सिंक्रोनस नहीं किया है, तो इसलिए मैं डिलीट नहीं करूँगा। अगर आपने सिंक्रोनस कर लिया है और आप डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, और सिंक्रोनस कॉन्टैक्ट्स को इस पर टिक करके इसे अलाउ कर सकते हैं, डिसअलाउ भी कर सकते हैं। सीक्रेट चैट्स का ऑप्शन है, तो इसमें आपका इस पर क्लिक करेंगे तो सीक्रेट जो प्रीव्यूज़ हैं, ये आप प्रीव्यूज़ देख सकते हैं, गूगल पे के ज़रिए देख सकते हैं, नो प्रीव्यूज़ के ज़रिए। और लिंक प्रीव्यू जो प्रीव्यूज़ हैं उन्हें आप किसी एक्सटर्नल साइट से लिंक भी कर सकते हैं। अब आते हैं, तीसरा ऑप्शन है नोटिफिकेशन एंड साउंड। नोटिफिकेशन एंड साउंड में प्राइवेसी चैट्स की, जो आप प्राइवेट चैट हैं उनकी नोटिफिकेशन आप ऑन करना चाहते हो, ऑफ़ करना चाहते हैं, इससे टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। उसी तरह ग्रुप चैट, कोई ग्रुप में आप चैटिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर उसकी नोटिफिकेशन को आप क्या ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद चैनल, कोई चैनल आपका है टेलीग्राम चैनल पे कोई चैनल बना रखा, उसकी नोटिफिकेशन को आप टर्न ऑन टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब अनदर ऑप्शन आता है स्टोरीज़। अगर आपने टेलीग्राम पे कोई स्टोरीज शेयर की है या कोई स्टोरीज किसी ने शेयर की है और आपके पास मैसेज आता है, तो वो आपको मैसेज नोटिफिकेशन आए या ना आए, मैंने ऑफ़ कर रखा है, आप इसे ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। रिएक्शन, आप कोई स्टोरी पे रिएक्शन करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर आप ये ऑन ऑफ कर सकते हैं सेटिंग्स को। अब आता है अनदर ऑप्शन कॉल्स पे, जो कॉल आपको टेलीग्राम पे आएगी वो कॉल आने पे रिंग करे कि वाइब्रेट करे। तो मैंने यहाँ वाइब्रेट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। मतलब रिंगिंग पे। उसके बाद आता है रिंगटोन जब आप वाइब्रेट है तो रिंगटोन नहीं है। अब जब वाइब्रेट से आप इसे रिंगिंग करेंगे तो फिर उसके बाद रिंगटोन आता है। डिफ़ॉल्ट रिंगटोन है तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह कोई और रिंगटोन भी सिलेक्ट करके रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अनदर ऑप्शन आता है बैज काउंटर। सो बैज आइकन, आपको अपने प्रोफाइल बैज आइकन शो करना है। इंक्लूड म्यूट चैट भी शो करना है। काउंट अनरीड मैसेजेस, आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपके अनरीड मैसेजेस शो नहीं करेगा।
ऐसा ऑन कर देंगे तो बताएगा आपके पास कितने ऐसे मैसेज हैं जो अनरीड हैं। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन ऐप साउंड, ऐप ओपन करें तो साउंड, ऐप वाइब्रेट हो रहा है तो साउंड, एट प्रीव्यू, चैट साउंड, ये सब नोटिफिकेशन साउंड, इन पॉप ऑन स्क्रीन, ये नोटिफिकेशन साउंड को आप टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई आपने कॉन्टैक्ट ज्वाइन टेलीग्राम, कोई कॉन्टैक्ट आपके टेलीग्राम इनको ज्वाइन करता है तो उसके नोटिफिकेशन आएगा, उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। पिन्ड मैसेज, कोई पिन मैसेज आता है, इसका टोन नोटिफिकेशन आता है, उसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक अदर ऑप्शन है कि कीप अलाइव सर्विस। कीप अलाइव सर्विस को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कनेक्शन को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिपीट नोटिफिकेशन 1 आवर, कितने आवर्स में, 1 आवर, 2 आवर, या ऑफ कर दें नोटिफिकेशन को आप बैकग्राउंड के कनेक्शन के, तो इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है रिजेक्ट ऑल नोटिफिकेशन। मान लीजिए कि आपने कोई सेटिंग्स कर ली, आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो टेलीग्राम के साइड से रहती है वही सेटिंग रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। आपने क्या करना है, रिजेक्ट ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और सारी नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होता है वही आ जाएगा। उसकी वजह से बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब आते हैं डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज का जो ऑप्शन है, इसमें आपने क्या यूज़ व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, मतलब कि फ़ोटो वीडियोस डाउनलोडिंग का कैसे होगा। स्टोरेज यूजेस इतना एंड, तो ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड होगा। फ़ोटोज़ और वीडियोस फाइल 1 MB और 10 MB मोबाइल डाटा से वैन कनेक्टेड वाईफाई। अगर आपका वाईफाई से कनेक्ट है तो फ़ोटोज़ वीडियो 15 MB तक की और फाइल 3 MB की तक की डाउनलोड हो सकती है। वैन आप इसे ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मोबाइल डाटा से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके कर देंगे तो खाली आपका चैट होगा, फ़ोटोज़ वीडियोस फाइल्स नहीं डाउनलोड होंगी। और व्हेन रोमिंग में आप फ़ोटो डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। रीसेट ऑटो डाउनलोड सेटिंग्स, ऑटो डाउनलोड सेटिंग्स जो है उसे रिसेट कर देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आ जाएंगी। पिक्चर कहाँ जो आपकी फ़ोटोज़ आ रही हैं, ये सब आ रही हैं, कहाँ सेव्स हों। तो प्राइवेट चैट्स कहाँ है, वो कहाँ सेव होनी चाहिए, ग्रुप कहाँ होने चाहिए, चैनल कहाँ होने चाहिए, सेव टू गैलरी। तो आप प्राइवेट चैट्स को अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं, ग्रुप को गैलरी में और चैनल्स को गैलरी में, अगर आप इस ऑप्शन को टर्न ऑन करते हैं। स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देगा। स्ट्रीम वीडियोज़ एंड ऑडियो फाइल्स। आप स्ट्रीमिंग पे जाके वीडियोज़ और ऑडियो फाइल्स को स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो इसे टर्न ऑफ कर दें, इस ऑप्शन को कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अदर ऑप्शन आता है कॉल से यूज लेस डाटा फॉर कॉल्स। इसमें क्या करना है आपको, यूज लेस डाटा फॉर कॉल्स वाइल रोमिंग। जब आप यहाँ पे, अभी मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ ओनली वाइल रोमिंग, आप दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ओनली मोबाइल डाटा, ऑलवेज, नेवर की यूज लेस डाटा के लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉक्सी सेटिंग्स, प्रॉक्सी में आप कोई प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूज़ प्रॉक्सीज़ पे क्लिक कर सकते हैं। ऐड प्रॉक्सी, कोई प्रॉक्सीज़ हैं, यूज़ प्रॉक्सी फॉर कॉल्स, कोई आपके प्रॉक्सी सेटिंग है तो उसे आप यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट ऑल क्लाउड ड्राफ्ट्स वगैरह जो आपने सेव कर रखे हैं अपने फ़ोन में, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। अब अनदर ऑप्शन आता है पावर सेविंग। पावर सेविंग के ऑप्शन में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया, वही सेम इंटरफेस है कि आप पावर इसमें सेविंग कैसे करेंगे। आप टू स्टिकर्स को, इमोजीज हैं, चैट्स हैं, कॉल्स हैं, वीडियोज़ हैं, GIF हैं, इनको ऑफ कर देंगे तो इसमें लेस पावर कंज्यूम होगा। अभी मैंने 10% सेलेक्ट कर रखा, अगर मैं इसे 100% कर दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंज्यूमसन होने लगेगा। उसके बाद अनदर ऑप्शन आता है चैट फोल्डर्स। आप कोई भी नया चैट फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसी किसी टैग्स को उसको लॉक कर सकते हैं। ये प्रीमियम ऑप्शन है चैट फोल्डर्स का, मगर यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद मैं इसे बैक करता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे डिवाइसेस। अब डिवाइसेस से आपको ये आइडिया होगा कि कितने डिवाइसेस लॉगिन है यहाँ पे, ये मैंने पहले आपको बता दिया। और किस डिवाइस को लिंक, किसी भी डिवाइस को, डेस्कटॉप डिवाइस को अपने टेलीग्राम अकाउंट से आप लिंक कर सकते हैं।
उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखिए आपने शो ट्रांसलेट बटन, मतलब कि जो भी मैसेज आ रहा है उसे आप ट्रांसलेट करने के लिए इसे ऑन कर सकते हैं, या तो मैंने इसे ऑफ रखा है। ट्रांसलेट एंटायर चैट, पूरे चैट को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर, मतलब कि एक लाइन 2 लाइन इस तरीके से। पूरे चैट आप ट्रांसलेट करना चाहें तो उसके लिए आपके पास प्रीमियम वर्जन होना चाहिए, इस पर लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश की जगह आप हिंदी में टेलीग्राम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते जाएंगे आपको यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें हिंदी नहीं है। आप किसी अदर उसमें आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अरेबिक ले सकते हैं या कटैला या तो नीदरलैंड्स की जो लैंग्वेज, इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन टेलीग्राम प्रीमियम। टेलीग्राम प्रीमियम ये है कि जो प्रीमियम सर्विसेज हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा तो आप उसे नहीं यूज़ कर सकते। नॉर्मल जो मतलब पर्सन्स यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे आप। फिर माई स्टार्स में देखिए मुझे कितने स्टार्स मिले हुए हैं। स्टार्स के होने के लिए कुछ आपको फ़ंड ऐड करना होगा, आप किसी तरह स्टार से अर्निंग कर सकते हैं उस प्रीमियम कंटेंट के लिए, वो ये बता रहा है। उसके आगे टेलीग्राम बिजनेसेस के लिए प्लान भी ये शो कर रहा है। इस प्लान टेलीग्राम बिजनेसेस का प्लान है कि आप जब वो प्रीमियम ले लेंगे तो आप कई सर्विसेज सेंड गिफ्ट में जाते मतलब कि आप एट योर बर्थडे एनी फ्रेंड्स को आप गिफ्ट सेंड कर सकते हैं प्रीमियम स्टार्स, मगर प्रीमियम सर्विस है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अनदर ऑप्शन है आस्क का क्वेश्चंस। अगर आपने कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह टेलीग्राम पे करें, क्या करें क्या नहीं करें, किस तरीके से क्वेश्चंस को रन करें, सेटिंग्स को कैसे अनेबल करें, क्या करें, इन सब चीज़ें के लिए आप इस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आस्क का क्वेश्चन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा आज का वॉलंटियर है, उससे आपको बात करने के बाद अपने टेलीग्राम से कोई सेटिंग से रिगार्डिंग कोई या कोई भी इशू है उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद है टेलीग्राम फैक्ट, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन है उस पर आप आंसर कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी है, इनकी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी रीड कर सकते हैं टेलीग्राम की। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एडिट इन्फो में जाके अपना मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपको क्या मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्या सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, क्या सर्विसेज नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद चैट प्रोफाइल फ़ोटो में आपके प्रोफाइल पे जो भी पिक्चर लगानी है वो पिक्चर को आप यहाँ से जाके सेट प्रोफाइल फ़ोटो पे जाके सेट कर सकते हैं। चेंज प्रोफाइल कलर मैंने बताया उससे सही, मगर ये प्रीमियम है, आप इस पर लॉक लगा हुआ है, तो इस प्रीमियम में प्रोफाइल कलर को चेंज कर सकते हैं। अब लॉगआउट का ऑप्शन भी दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक नए डिवाइस पे लॉगिन करना है तो आप यहाँ से अपने टेलीग्राम अकाउंट को लॉग आउट करके यूज कर सकते हैं। हम बात करते हैं कोई न्यू ग्रुप आपको बनाना है तो किस तरीके से न्यू ग्रुप बनाएंगे। आपको न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है। वुड यू लाइक टू ऐड, यहाँ पे आप क्या ऐड करना चाहते हैं। आप इसमें न्यू ग्रुप जो बनाएंगे उस ग्रुप में आप 2 लाख के आसपास 200K के आसपास मेंबर्स ऐड कर सकते हैं इस ग्रुप में। अभी मैंने नेटवर्क ऑन नहीं कर रखा है तो ये वेटिंग फॉर नेटवर्क दिखा रहा है। अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ नहीं दिखाता। इस तरीके से कितने लोगों को और आप क्या ऐड करना चाहते हो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और कितने लोगों को ऐड करना चाहते हैं इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अब उसी तरह न्यू कॉन्टैक्ट्स में जाके आपको कोई भी नंबर किसी का है वो नंबर डाल के उसको सेव कर लें, उसका न्यू कॉन्टैक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। न्यू चैनल, अगर आप टेलीग्राम पे कोई न्यू चैनल बनाना चाहते हैं, क्रिएट चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे आपका चैनल का नेम लिखेंगे। मान लीजिए मेरा कोई भी चैनल है, मैं उस चैनल का नेम लिखूँगा। चैनल का नेम लिखने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा, डिस्क्राइब करूँगा कंप्लीट उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद उसके बाद राइट करेंगे तो चैनल आपका क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना न्यू चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं टेलीग्राम में इस तरीके से। और यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन दिखा रहा है, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद हम अब कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर लेंगे। कॉन्टैक्ट्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है कि न्यू ग्रुप, दूसरा है न्यू कॉन्टैक्ट, तीसरा है न्यू चैनल।
सबसे पहले न्यू ग्रुप पे बात करते हैं। चलिए न्यू ग्रुप बना के देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, न्यू ग्रुप बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर लिखना है क्या ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं कुछ भी आई वुड लाइक टू से, मैं आई वुड कर दिया। यहाँ पे न्यू ग्रुप ऐड कर लिया, कुछ भी ऐड कर लिया, उसे सर्च कर लेना है। वांट ऐड कर लेना है, कुछ भी टाइप करना है आपने। उस तरीके से आपने एक ले लिया। उसके बाद मेंबर, इस तरीके से आप मल्टीपल्स ऑफ मेंबर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू ग्रुप में। मेंबर्स को ऐड करने के बाद जैसे मैंने एक GU वर्ल्ड, इस तरीके से मल्टीपल मेंबर्स को ऐड करना है। जब आप इन मेंबर्स को ऐड कर लेंगे ग्रुप में, उसके बाद आगे से कर देना है करके यहाँ पे आपको इसका नेम क्या देना है, ग्रुप का नेम आपने देना है। ग्रुप का नेम जैसे कि मैंने ग्रुप का नेम मैंने कुछ भी दे दिया, यहाँ पे दे दिया ग्रुप का नेम मैंने दे दिया टेक फैक्ट दे दिया। यहाँ पे ऑटो डिलीटेड मैसेज, जो ग्रुप में जो मैसेज पोस्ट होंगे वो ऑटो डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से आप पिक्चर, ग्रुप की कोई इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड से जाके सिलेक्ट करके पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ सेटिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आप ग्रुप में जो मैसेज सेंड करें वो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ में डिलीट हो जाए या यानी किसी टाइम में डिलीट हो जाए। उसके बाद आप इसे जब इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे आप राइट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ग्रुप क्रिएट होने के बाद इसमें अप टू आप 200 के मेंबर्स इसमें ऐड कर सकते हैं ग्रुप में। तो मैंने अभी 2 मेंबर ऐड किए। अगर आप और मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें मल्टीपल मेंबर्स आप ग्रुप में ऐड कर मल्टीपल मेंबर्स ग्रुप में ऐड करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप या सेंड कर सकते हैं। कोई मैसेज आपको सेंड करना तो मैसेज टाइप कर सकते हैं। कोई पिक्चर्स, कोई लिंक शेयर करना वो कर सकते हैं। कोई भी अटैचमेंट भेजना है, पिक्चर्स, लिंक वगैरह कुछ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आके इमोजी शेयर कर सकते हैं। अगर वॉइस रिकॉर्डिंग आपको अपनी शेयर करनी है, अगर आप चाहते हैं अपनी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं तो आप इस पर वॉइस वाले आइकन पर सेलेक्ट करके होल्ड करके वॉइस भी अपनी शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप यहाँ से हैशटैग लगाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा न्यू चैनल कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको न्यू चैनल ऑप्शन पे क्लिक करना है। चैनल का कोई भी नेम यहाँ अपना डाल दें, जैसे कि मैं XYZ डाल देता हूँ। और चैनल के डिस्क्रिप्शन, जो आपके चैनल है, चैनल के बारे में कुछ आपको टाइप करना है। जैसे कि मैंने अब मेरा चैनल मैंने यहाँ पे कह दिया दिस चैनल फॉर मूवीज़। इस तरीके से मैंने यहाँ टाइप कर दिया। मैंने अपना चैनल पे क्रिएट कर लूँगा। चैनल को क्रिएट करने के बाद इस पर जो राइट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूँगा। मेरा चैनल बन गया। चैनल मेरा जो होगा, चैनल का लिंक यहाँ आ जाएगा। चैनल लिंक आने के बाद ये चैनल किस टाइप का चैनल है, जो मैंने चैनल बनाया है पब्लिक चैनल है कि प्राइवेट चैनल है। प्राइवेट चैनल का आप यूज़ ये कर सकते हैं कि इसमें आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लोगों को दे सकते हैं, उन्हीं को आप अलाउ करेंगे जो आपका सब्सक्रिप्शन, आपके चैनल का सब्सक्रिप्शन लिया होगा। जिन्होंने चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा आप उन्हें प्राइवेट चैनल में अलाउ नहीं करेंगे। इनवाइट करेंगे वही ज्वाइन हो सकें। पब्लिक चैनल आप क्रिएट कर देंगे तो इस चैनल को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। उसके बाद आप चैनल को सेटिंग्स को ओके कर देंगे। यहाँ पर चैनल के लिंक के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, XYZ जो भी आपको लगाना है उसे यूज़ कर सकते हैं। इस सेटिंग्स करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ब्लॉक यूज़र की सेटिंग्स और पासवर्ड लॉक कैसे लगाएं, इसकी सेटिंग कैसे करें, इसके बारे में बताऊंगा आपको। आपने सबसे पहले पासवर्ड लॉक लगाना है, पासवर्ड लॉक लगाना है। इस पर आपको क्लिक करना है। आपको कोई भी पासवर्ड अपना डाल देना है। जैसे एग्जांपल के तो इसे अनेबल सबसे पहले करेंगे, अनेबल पासवर्ड कर देंगे। अनेबल पासवर्ड जब मैं कर दूंगा तो ये कहेगा अपना पासवर्ड यहाँ डालें। पासवर्ड आपको कोई पासवर्ड डाल देना है। मान लीजिए कि मैं 1 2 3 4 यूज़ करता हूँ। फिर दोबारा री एंटर करने के लिए कहेगा, री एंटर पासवर्ड, कन्फर्म सेम पासवर्ड ही आप डालें, कोई दूसरा पासवर्ड ना डालें। अगर आप दूसरा पासवर्ड डालते हैं तो ये आपका पासवर्ड मैच नहीं करेगा। पासवर्ड मैच करना चाहिए, तो फिर मैं वही सेम पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद जब इसे आगे कर दूंगा तो ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा।
ये यहाँ पे कह रहा है कि अब इसमें ऑटो लॉक की सेटिंग्स करनी है, चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज करना सकते हैं, ऑटो लॉक की सेटिंग्स कर सकते हैं। आपका फ़ोन या आपका ऐप जो है ऑटोमेटिकली कब लॉक हो जाए, 5 घंटे पे, 1 घंटे पे, 5 मिनट पे, 2 मिनट पे डिसेबल कर दें, क्या कर दें, ये आपको सेटिंग करना है, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद चेंज पासकोड करना है। पासकोड अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से पासकोड चेंज करेंगे, इस पासकोड को कैसे, पासवर्ड जो चेंज करना है इस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना ओल्ड पासवर्ड पहले डालना है, फिर री एंटर योर पासवर्ड। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड अपना डाल के उसे चेंज कर सकते हैं। आप पासवर्ड लॉक लगा सकते हैं, पासकोड लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि ऐप कंसेंट टू टैक्स फीचर शो कंटेंट शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है टर्न पासकोड ऑफ। जो आपने पासवर्ड लॉक लगा रखा है अगर आप उसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऑफ़ कर सकते हैं, क्या है, आप इस पर ऐसे कर देंगे तो टर्न ऑफ पासवर्ड लॉक आपका ऑफ़ हो गया। इस तरीके से भी ऑफ़ है, जब इसे आप ऑन करेंगे तो पासवर्ड लॉक इस पर लग जाएगा। ये मैंने पासकोड लॉक लगाने का तरीका आपको बता दिया किस तरीके से पासकोड लॉक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक यूजर्स। किसी यूज़र को ब्लॉक करना है, जैसे मैंने एक यूज़र को यहाँ ब्लॉक कर रखा है, आप न्यू यूज़र को कैसे भी किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, ब्लॉक यूज़र पे क्लिक करना है। आप अगर कंटिन्यू आपने एक्सेस दे रखा है, आपने सिंक्रोनस कर रखा है अपने कॉन्टैक्ट्स को तो कोई इशू नहीं है, ना तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ नोट नाउ कर दें। और यहाँ पे जाके आप इसमें यहाँ पे जाके आप सर्च करें। सर्च में जाके कुछ भी नेम सर्च कर लें, जैसे मैं एक्स्ट्रा सर्च करता हूँ, एक्सटेन से एक्सटेन कोई सर्च हो जाए, एक्सटेन नेम सर्च होगा, एक्सटेन से नेम एक्सटेन से आ गया, आप इस पर क्लिक कर दें। इस तरीके से ब्लॉक यूज़र, ये ऑप्शन आ गया कि आप इस यूज़र को ब्लॉक करना चाहते हैं। यस मैंने क्लिक कर दिया, ब्लॉक यूज़र ब्लॉक हो गया है, एक्सटेंशन ये ब्लॉक हो चुका है। अब आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, बाई चांस आपकी उससे बात बन गई, अब आप चाहते हैं कि उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं तो किस तरीके से अनब्लॉक कर सकते हैं। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, अनब्लॉक यूज़र कर देना है, इस पर क्लिक करना है, अनब्लॉक यूज़र कर देना है, अनब्लॉक यूज़र कर सकते हैं। इस तरीके से आप ब्लॉक यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। डिवाइसेस का जो मैंने आपको बताया था उस टाइम ऑनलाइन था, अब ऑनलाइन है, तो डिवाइसेस से आप ये दिखा सकते हैं कि जो आपके लास्ट डिवाइसेस कहाँ कहाँ ऑनलाइन थी। अगर कोई आपके अकाउंट को मान लीजिए किसने हैक कर लिया, वो लॉगिन कर लिया, तो आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मेरे डिवाइस का नेम दिखा रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं डिवाइस को ऑनलाइन करने के लिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे तो इसके लिए आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू लॉगिन, जब भी आप किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन करेंगे, कोई न्यू डिवाइस में लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपको सेट पासवर्ड करना पड़ेगा। मैं सेट पासवर्ड पे गया, आप अपना पासवर्ड डाल दें कुछ भी, उस पासवर्ड को डालने के बाद ओके कर दें तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो न्यू डिवाइस में तो आपको वो पासवर्ड डाल के ही लॉगिन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी कोई टेलीग्राम अकाउंट को कोई लॉगिन नहीं कर सकता जब तक उसे पासवर्ड नहीं पता हो। इसका ये यूज़ है, आप अगर सेटिंग करते हैं तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ऑटो डिलीटेड मैसेजेस, आपने कोई ग्रुप बना रखा है, कोई चैनल है आपका, अब आप सोच रहे हैं कि मैं डिलीटेड मैसेज कैसे करूं, आप ऑटो डिलीट लगा दें। मल्टीपल मैसेज कैसे डिलीट करेंगे, आप ऑटो डिलीट लगा दें। आपने जो आज मैसेज सेंड किया 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, 1 डे के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं उस मैसेज को डिलीट करने के लिए। ये ऑटो डिलीट मैसेज फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे, मैंने ये आपको बताया था कि बायोग्राफी, मान लीजिए कि आप अपने चैनल के डिटेल्स जो हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई आपके चैनल्स के डिटेल्स को पढ़े, तो आप एवरीबॉडी कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें या किसी सिलेक्टेड मेंबर्स को कर दें। अब आप मेन इशू हो गया, लोगों ने सब कुछ कर लिया, अब वो चाहता है कोई कि अपना अकाउंट ही डिलीट करना चाहता है, टेलीग्राम से परेशान हो चुका है, अपना टेलीग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहता है, उससे चाहता है कि अपना टेलीग्राम अकाउंट डिलीट कर दूँ। कोई इशू नहीं है, डिलीट माई अकाउंट ऑप्शन पे आप क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ, 24 मंथ्स। आपने क्या करना है, आपको जितने टाइम के लिए इसको डीएक्टिवेट करना है, इनएक्टिव करना, उतने टाइम के लिए आप डीएक्टिवेट कर दें, सिंपली आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब बोर्ड्स एंड वेबसाइट, ये जो ऑप्शन है, अगर आप कोई सोशल वेबसाइट है या तो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसे यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके पेमेंट के ऑप्शन को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, किस तरह पेमेंट्स लेंगे, किस तरह पेमेंट नहीं लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह ऐड कर सकते हैं। अब डिलीट सिंक्रोनस्ड कॉन्टैक्ट्स, मान लीजिए कि आपने अपने कॉन्टैक्ट्स को सिंक्रोनस कर दिया, ऐड कर दिया इसमें। अब आप चाहते हैं जो आपने कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हुए हैं वो डिलीट हुए हैं, तो आपको डिलीट सिंक्रोनस कॉन्टैक्ट्स को कर देना है। सिंपली आपके कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। ये सब करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपना यूज़र नेम डालना है। मैंने अभी कोई यूज़र नेम नहीं डाला है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, अपना यूज़र नेम डाल देंगे टेलीग्राम पे, जो भी यूज़र नेम जिस नाम से आपको जानते हैं कि लोग आपको जाने, तो XYZ जो भी यहाँ पर यूज़र नेम में रखना है। मान लीजिए ए रखना है, बी रखना है, सी रखना है, डी रखना है, कुछ भी रखना है इन्होंने। यू कैन यूज़ A to Z 0 to 9 अंडर स्कोर्स मिनिमम लेंथ ऑफ 5 करेक्टर्स, मतलब कोई भी मिनिमम 5 करेक्टर लेंथ का यूज़र नेम ही आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का यूज़र नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 5 करेक्टर लेंथ का यूज़र नेम आपको यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद राइट के ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र नेम पड़ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यूज़र नेम एक्टिव होने के बाद आपने क्या करना है, आपको बायोग्राफी देनी है। अपनी बायोग्राफी, आपका नेम क्या है, अपना नेम फिल कर दें। प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लें, प्रोफाइल में अपना नेम डाल दें, अपना मोबाइल नेम, सर नेम यूज कर लें। उसके बाद पर्सनल चैनल, और कोई अगर कोई चैनल है तो पर्सनल चैनल है तो उसे यूट्यूब वगैरह के चैनल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिंक भी वगैरह भी डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम है तो वो, अब राइट योर बायोग्राफी, अपने बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आप क्या हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्या करते हैं, क्या काम है आपका, क्या चीज़ है, क्या है। इस तरीके से आप मैक्सिमम 17 लाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 17 लाइन्स ऐड करने के बाद आप इसे नीचे करेंगे। अब बर्थ डेट आपको डालनी है। आपका जो बर्थ डेट है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसे एंटर करके आप उसे एंटर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ओनली योर कॉन्टैक्ट कैन सी योर बर्थडे, यहाँ पे आप सेटिंग भी कर सकते हैं, कौन देख सकता है। अगर बर्थडे मतलब कि मल्टीपल लोग आपको विश करने लगे, आप परेशान हो जाए, तो इस केस में आप एक चीज़ सेटिंग ये कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन देख सकता है। आप एवरीबॉडी देख सकता है, नो कोई नहीं देखे, खाली आप ही को दिखे, या कॉन्टैक्ट को दिखे। नो बडी पे आप क्लिक करें, नो बडी को दिखेगा। अगर कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ऑलवेज अलाउ यूज़र, कुछ यूज़र जिनको आप चाहते हैं हमेशा उनको दिखे तो ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि नेवर अलाउ, किसी को नहीं अलाउ करना चाहते, जिसको मतलब कि जिस यूज़र को नहीं अलाउ करना चाहिए उसको यहाँ ऐड कर यूज़र में कर देंगे। इस तरीके से आप इसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर देंगे। इसको करने के बाद अब एक ऑप्शन आता है टेलीग्राम फैक्ट। टेलीग्राम फैक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं, इस तरीके का कुछ ऑप्शन इंटरफेस आ जाता है। इसमें आपको कुछ हेल्प टेलीग्राम की तरफ से मिल जाएगी। व्हाट इज़ टेलीग्राम, हु इज़ इट फॉर, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्सएप से इसका डिफरेंस क्या है, हाउ ओल्ड इज़ टेलीग्राम, टेलीग्राम कितना पुराना है, इसकी ऑन माई डिवाइस में अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, इस पे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, व्हाट आर योर थॉट इंटरनेट प्राइवेसी, व्हाट अबाउट योर GDPR, हाउ डू यू प्रोसेस टेक डाउन रिक्वेस्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। टेलीग्राम बेसिक्स, हु कैन आई मैसेज, आपको कौन मैसेज कर सकता है, हु कैन मैसेज मी, डज टेलीग्राम एंड सेंड वेरिफिकेशन कोड्स फॉर अदर एप्स। इस तरीके से हु हैज़ टेलीग्राम इनवाइटिंग फ्रेंड्स में आप जा सकते हैं। टेलीग्राम बेसिक्स में कैन आई डिलीट माई मैसेजेस, आप इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन है तो फैक्ट में जाकर मल्टीपल चीज़ें आप देखेंगे जिससे आप कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, आंसर ले सकते हैं। ग्रुप एंड चैनल, व्हाट मेक्स टेलीग्राम ग्रुप कूल, मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप को कूल कैसे करें। हाउ आर चैनल ग्रुप्स डिफरेंट। अब मान लीजिए कि मैंने चैनल ग्रुप्स में देखा तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पिन चैनल ग्रुप्स, पिन मैसेजेस आ रहे हैं और मॉडर्न टूल्स आ रहे हैं, ग्रुप्स नोटिफिकेशंस आ रही हैं, पर फाइल शेयरिंग, पब्लिक ग्रुप्स, व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड चैनल्स। ये टेलीग्राम ग्रुप्स आर आइडियल फॉर शेयरिंग स्टफ एंड विथ फ्रेंड्स, फैमिली और कोलैबोरेशन इन स्मॉल टीम, बट ग्रुप्स कैन आल्सो ग्रो very large and support community up to 2 lakh
2 लाख लोगों को मेंबर को सपोर्ट कर सकता है। यू कैन मेक एनी ग्रुप पब्लिक, टॉगल परसिस्टेंस, आप बना सकते हैं। चैनल और टूल और ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेज, अ लार्ज ऑडियंस, आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप कैसे बनाएं इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। हाउ कैन आई असाइन एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन ऐड एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प यू मैनेज योर ग्रुप, मतलब किसी को आप हायर भी कर सकते हैं यार मैनेज करने के लिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को असाइन करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर को हाउ ऐड मोर मेंबर व्हाट एंड इनवाइट लिंक, आप और मेंबर कैसे इनवाइट करें और लिंक कैसे भेजें इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। यूज़र नेम सेंड, मतलब क्या यूज़र नेम आप रखें, हाउ टू गेट इसे कैसे लिए, ये भी आप इसके बारे में भी आप इसमें जाके पता कर सकते हैं। व्हाट आर कलेक्टिबल यूज़र नेम, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम बेसिक यूज़र नेम, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कोई कलेक्टिबल यूज़र नेम आप लेते हैं या बेसिक यूज़र नेम लेते हैं वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं, उसके बारे में आप कर सकते हैं। टोन ब्लॉकचेन ऑनर्स कलेक्टिबल ने यूज़र, हाउ डज t.me वर्क, जो ये यूज़र नेम है यूज़र नेम .t.me वर्क, ये एक यूज़र नेम लिंक होता है। जब आपको इस पर क्लिक करेगा तो आपको आपके टेलीग्राम लिंक को कोई ओपन भी कर सकता है, विजिट भी कर सकता है, इस तरीके से इसका यूज़ है। व्हाट कैन आई यूज माई यूज़र नेम, आप यूज़र नेम में क्या यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि A to Z 0 to 9 अल्फ़ाबेट A to Z यूज़ कर लें, और आप 0 से 9 नंबर्स यूज़ कर लें, अंडर स्कोर्स यूज़ कर लें, इस तरीके से आप बना सकते हैं। डू आई नीड, हाँ आपको ज़रूरत है। इफ़ समवन फाइंड यूज़र नेम मैसेज आई रिप्लाई विल दे नो माई नंबर, नो, अगर आप कोई सम फाइंड मी बाय यूज़र नेम, कोई मुझे यूज़र नेम के थ्रू फाइंड करता है और मैसेज करता है और रिप्लाई करता हूँ, तो क्या आपका मोबाइल नंबर उसे शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कह रहा है नो नाइदर पार्टी विल सी अनदर फ़ोन नंबर अनलेस दिस इज़ परमिटेड बाय योर प्राइवेसी सेटिंग्स, दिस इज़ सिमिलर टू केस व्हेन यू मैसेज पर्सन हु यू मे हैव मेट इन टेलीग्राम ग्रुप। हाउ डू आई डिलीट माई यूज़र नेम, सेटिंग्स में जाके यूज़र नेम डिलीट कर सकते हैं। What do I do if my username is taken? And there are 2 types of username on Telegram: basic username, collectible username. Basic username are distributed on a first come first serve basis. A collectible usernames, if you want collectible username but it taken, you should check it is available for sale. We cannot assign collectible username. They can, अगर आप कोई collectible username लेते हैं तो ये देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। इसको आप सेल पे देखेंगे, सेल पे जाके खरीद सकते हैं। इस पर आपको मोटा पैसा भी देना पड़ सकता है अगर आप अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। व्हाट इफ़ समवन प्रिटेंडिंग टू बी मी, तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो इफ़ अ स्कैमर प्रिटेंडिंग टू बी यू प्लीज़ कॉन्टैक्ट @no to scam पे आप कॉन्टैक्ट करके कंप्लेंट भी कर सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह पे। हाउ टू सिक्योर टेलीग्राम कैसे करें, व्हाट इज़ द देयर यूज, हाउ डू यू एनक्रिप्ट डाटा, अपने डाटा को एनक्रिप्ट कैसे करें, मतलब एनक्रिप्शन उसे सिक्योर कैसे करें। वाई शुड आई ट्रस्ट यू, मतलब टेलीग्राम पे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए, उन्होंने ये भी बता रखा है। डू आई नीड अ ट्रस्ट टेलीग्राम फॉर दिस टू बी सिक्योर, इस तरीके कैन टेलीग्राम प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट एवरीथिंग, इसमें इन्होंने ये भी डिस्क्राइब कर रखा है कि टेलीग्राम आपको प्रोटेक्ट करेगा, हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाउ डज 2 स्टेप वेरिफिकेशन वर्क, अब जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो किस तरह वर्क करती है इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। इसमें क्या करना है, आपने मैसेज भेजना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसी तरीके से इन्होंने इसमें भी पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। वह जेल ब्रोकन रूटेड डिवाइस डेंजरस एंड सीक्रेट, हाउ आर सीक्रेट चैट्स डिफरेंट, आर मीन टू पीपल हु वांट, मतलब सीक्रेट चैट्स आप कैसे कर सकते हैं, क्या है किस तरीके से ये इसमें बता रखा है। हाउ डू आई स्टार्ट सीक्रेट चैट कैसे स्टार्ट करें, हाउ डू आई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेजेस वर्क कैसे करें, कैन आई बी सर्टेन डेट माई कन्वर्जन पार्टनर डज नॉट टेक अ स्क्रीनशॉट, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ दिस एनक्रिप्शन बाय थिंग, ये क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाई नॉट जस्ट मेक ऑल चैट्स सीक्रेट,
सारी चैट को सीक्रेट क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में उन्होंने बताया है। हु कैन सी माई फ़ोन नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन टेलीग्राम यू कैन सेंड मैसेज इन प्राइवेट चैट ग्रुप विदाउट मेकिंग योर फ़ोन नंबर विजिबल। बाय डिफ़ॉल्ट योर नंबर इज़ ओनली विजिबल टू पीपल हु यू एडेड to your address book and contacts. You can further modify this setting, privacy, security and phone number. अब प्राइवेसी में जाएं, सिक्योरिटी में जाएं, फ़ोन नंबर में जाएं, वहाँ जाके इसे सेटिंग कर सकते हैं कि आपका फ़ोन नंबर किसी को शो ना हो, वो हाइड रहे, कोई आपके फ़ोन नंबर का ही गलत यूज़ ना करे, आपको कॉल ना कर सके, मैसेज ना कर सके। इस तरीके से आई हैव अ न्यू फ़ोन नंबर, व्हाट डू आई डू, आप इसे चेंज कैसे करें, तो वहाँ पे जाके न्यू नंबर, इफ़ यू नो लॉन्गर यूज ओल्ड नंबर, they moved to new country, change your number to for good. A separate account on Telegram, you each phone number is separate account on Telegram. You have several options if you are using multiple phone numbers. इस तरीके से अब लॉग आउट कैसे करें वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। लॉग आउट कैसे करें, वहाँ पे जाकर आपको लॉग आउट कर सकते हैं। हाउ डू आई चेंज माई फ़ोन नंबर, ये कह रहे हैं यू कैन चेंज योर फ़ोन नंबर इन टेलीग्राम एंड कीप एवरीथिंग including all your contact, message, media from clouds, ads, secrets and all devices. To change phone number, go to setting, tap on your phone number just above the username. Change number if you already have a different Telegram account. Target number you will need to delete then account first. How to delete my account, ये मैंने आपको बता दिया है। What happen if I delete my account? As was mentioned above, all your data will be flushed from our system. All message, group, contacts with your account will be deleted. That said, your contacts will still be able to chat. Groups that you created, they will still have their copies of the message you send them. So if you want to send message, that can vanish without a trace. इस तरीके से आप वापस पा सकते हैं। हाउ डज अकाउंट सेल्फ डिस्ट्रक्शंस, अब मान लीजिए कि आपके अकाउंट में सेल्फ डिस्ट्रक्शंस वर्क कैसे होता है। हाउ कैन आई डिलीट माई डाटा विदाउट डिलीटिंग माई अकाउंट। यस, यू कैन डिलीट योर डाटा, यू कैन डिलीट योर चैट्स, यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कैसे कर सकते हैं। माई फ़ोन वाज स्टोलन, व्हाट डू आई डू, अब आपका फ़ोन चोरी हो गया था, माई फ़ोन वाज स्टोलन, व्हाट आई डू। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई हैव टू एक्सेस टेलीग्राम ऑन अनदर डिवाइसेज, गो टू टेलीग्राम सेटिंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैंने आपको जैसे बताया फ़ोन चोरी हो जाए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए कि जिससे कि आपके विल नॉट बी एनफ लॉग, वो आपके अकाउंट में एनफ लॉगिन करने में ज़्यादा देर तक एनफ लॉगिन नहीं कर पाएगा। गो टू सेटिंग डिवाइस प्राइवेसी एंड एक्टिव सेशंस, टर्मिनेट योर टेलीग्राम सेशंस ऑन ओल्ड डिवाइस। इस तरीके से कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर प्रोवाइडर, रिमूविंग, हाउ टू रिमूव सेंसिटिव डाटा। अब ये है सेंसिटिव डाटा जो रिमूव करना है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। बोट्स हैं, व्हाट आर बोट्स, बोट्स आर लाइकली स्मॉल प्रोग्राम दैट रन माई राइट साइड टेलीग्राम, दे आर मेड बाई थर्ड पार्टी। और हाउ टू क्रिएट, इसकी सेटिंग इस तरीके से आप अपने टेलीग्राम अकाउंट को सिक्योर एंड सेव कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।